राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक श्री रघुनाथ जी की लीला शेयर करने जा रही हूँ। श्री राम जी की लीला लीला बड़ी ही प्यारी है। इसे आप पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोला। लोग उसे भोला भगत के नाम से जानते थे। फ्रेंड्स, उसका असली नाम भोला नहीं था, पर उसके असली नाम से उसे कोई नहीं जानता था। उसके सीधे और सरल स्वभाव के कारण उसे सभी भोला भोला कह के पुकारते थे। जो भोला व्यक्ति था, भोला नाम का व्यक्ति, वह श्री राम जी का भक्त था। तो उनके गांव में एक श्री रघुनाथ जी का मंदिर था, श्री राम जी का, जहाँ वो दिन रात सेवा करता रहता था। और कोई भी उससे पूछे कि ये काम कैसे हुआ या वो काम कैसे हुआ, कोई भी बात पूछे, तो वो सबके लिए कह दे, रघुनाथ जी जाने, मुझे नहीं मालूम। वह इतना सीधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। रघुनाथ जी की, श्री राम जी की सेवा करता रहता, वहाँ साफ सफाई करता रहता, और रघुनाथ जी की ओर देख देख कर कहता, हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आपने सुबह से कुछ खाया पिया है या नहीं? पहले कुछ खा पी लो। भक्त तो आते हैं अपने मतलब के लिए। इन्हें तुम्हारे खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखो, वरना तुम बीमार हो जाओगे। ऐसा वह श्री रघुनाथ जी की मूर्ति को देखकर, प्रतिमा को देखकर कहता रहता। तो एक बार की बात है कि जो भोला भगत था, उसकी 3 संतानें थी, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की विवाह के योग्य हो गई थी। तो दोनों बेटों ने भोला से कहा कि पिताजी, बहन का विवाह करना है, पर धन नहीं है। तो जो भोला भगत था, भोला नाम का व्यक्ति, उसने कहा कि मैं क्या जानूं, सब रघुनाथ जी जाने, वही करेंगे। तो पुजारी जी ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं भोला, बेटी का विवाह करना है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही बनती है। तो भोला के जो दोनों बेटे थे, उन्होंने कहा, पिताजी, आप जो यहाँ गांव के सेठ जी हैं, उनसे आप धन ले आइए उधार, और हम उसे सूद समेत चुका देंगे। तो जो भोला था, वह सेठ जी के पास पहुँचा और कहा, सेठ जी, आप मुझे धन दे दीजिए। जितना भी उस समय शादी के लिए, विवाह के लिए पर्याप्त धन था, वो सेठ जी ने भोला भक्त को दे दिया, क्योंकि उसकी ईमानदारी को सभी जानते थे। और भोला भगत ने वो सभी धन लाकर अपने बेटों को दिया और कहा कि बहन का विवाह करेंगे इससे। तो बहन का विवाह हो गया। 8-10 महीने बाद, जब बेटों ने मेहनत करके, कमा के उतना धन कमा लिया जितना कि सेठ जी को देना था, तो बेटों ने वह धन अपने पिताजी को दिया और भोला से कहा, पिताजी, आप ये सेठ जी का धन दे आइए, और इसमें ब्याज भी है, सूद भी है, सारा चुकता करके आ जाइए। तो भोला वह धन लेकर सेठ जी के पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, आपका धन ले लीजिए, ब्याज समेत, सूद समेत। तो जो सेठ जी थे, उन्होंने धन जमा किया अपने पास और एक रसीद बनाई, एक कागज़ पे एक पर्ची बनाई, और उसमें लिख दिया कि सारा धन चुका दिया है भोला भगत ने, भोला नाम के व्यक्ति ने। तो वह जो रसीद थी, जो पर्ची थी, वह भोला के हाथों में देते हुए बोला, लो भोला, तुम्हारा सारा धन चुक गया है, मैंने पर्ची बना दी है, रसीद बना दी है। तो भोला ने कहा, अब सेठ जी, मैं तो ठहरा अंगूठा छाप, मुझे क्या मालूम, सब श्री रघुनाथ जी जाने। तो सेठ जी के मन में तुरंत बेईमानी आ गई। एक विचार आया कि मैं तो इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो सेठ जी ने कहा, अरे भोला, ज़रा अंदर से पानी तो ले आओ मेरे लिए। और भोला जैसे ही अंदर पानी लेने के लिए गया, तो सेठ जी ने तुरंत जो रसीद बनाई थी, पर्ची बनाई थी, कागज़ पे लिखा था, वो एक बही के पन्ने में छुपा दी, और नई एक कागज़ पर ऐसे ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर, पर्ची बनाकर, और भोला को दे दी, थमा दी हाथ में। भोला ने वो जो रसीद थी, जो पर्ची थी,
वह ठाकुर जी के श्री रघुनाथ जी के चरणों में ला के रख दी और कहा, श्री रघुनाथ जी, आपकी कृपा से धन चुक गया है सारा सेठ जी का, आगे आप ही जाने। उधर सेठ जी के मन में बेईमानी आ गई, तो सोचा कि क्यों ना कोर्ट के ज़रिए ही अपना धन मांगूं। तो सेठ जी ने केस डाल दिया भोला भगत के खिलाफ कि भोला ने उनका धन नहीं चुकाया है। जब ऐसा कोर्ट में केस आया तो बुलाया गया भोला भगत को, तो भोला भगत ने कहा, नहीं, मैंने तो इनके सभी जो पैसे थे ब्याज समेत सूद समेत इनका धन चुका दिया था। तो जज ने कहा कि क्या तुम्हारे और सेठ जी के अलावा कोई और भी था जो इसका गवाह हो कि तुमने सारा धन सेठ जी को सूद समेत चुका दिया है। तो जो भोला भगत था उसने सोचा और कहा, हाँ है, एक एक है, श्री रघुनाथ जी। तो जज ने कहा कि कौन है वो, उन्हें अगली बार बुलाकर लाना, उनकी गवाही होगी अदालत में। जज ने सोचा कि ये जो रघुनाथ जी बता रहे हैं ये शायद कोई व्यक्ति होगा रघुनाथ नाम का, जिसे गवाही के लिए गवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, पेश करना चाहता है। तो भोला भगत था, उसने कहा ठीक है। भोला भगत गांव चला गया वापस, जाके उसने पुजारी जी को सारी बात बताई। तो अब जो जज था उसने सोचा कि भोला नाम का व्यक्ति जो है, क्योंकि जज ने उसकी हालत दशा देख ली थी, तो वो देखकर ही समझ गया था कि वह बहुत गरीब है। तो जज ने अपने ही पैसों से एक समन नोटिस जो है श्री रघुनाथ जी के नाम बनवाया और भेजा। जब डाकिया सम्मन लेकर नोटिस लेकर गांव पहुंचा तो उसने सभी से पूछा, यहाँ रघुनाथ जी रहते हैं क्या? तो सभी ने कहा, नहीं, यहाँ कोई रघुनाथ जी नहीं है। तो एक एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, मगर यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। तो जो डाकिया था, पोस्टमैन था, उसने वह सम्मन लिया, नोटिस लिया और श्री रघुनाथ जी के मंदिर के यहाँ जाकर पुजारी जी से कहा, यहीं श्री रघुनाथ जी रहते हैं? तो पुजारी जी ने कहा, हाँ, यही मंदिर है। तो जो डाकिया था, पोस्टमैन था, उसने वह सम्मन, वह नोटिस पुजारी जी को थमा दिया। फिर पुजारी जी ने जब देखा तो मन में कहा, हे श्री रघुनाथ जी, आपके लिए फल फूल, ये तो प्रसाद तो हमेशा ही आता है, आज पहली बार आपने सम्मन भी मंगवा लिया, नोटिस भी मंगवा लिया। और श्री रघुनाथ जी की इच्छा समझते हुए पुजारी जी ने उस पर साइन कर दिया और नोटिस ले जाकर, सम्मन ले जाकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया कि हे रघुनाथ जी, कि अब आप ही जाने आगे क्या होगा। भोला भगत आया और मंदिर में आकर रोने लगा और उसने पुजारी जी को सारी बात बताई। तो पुजारी जी ने कहा, तुमने रघुनाथ जी का नाम लिखवा दिया? तो अब वह व्यक्ति कहने लगा, भोला, कि रघुनाथ जी के सिवा मेरा है ही कौन, यही है मेरे, यही मेरी ओर से गवाही दे सकते हैं, यही तो थे हम मेरे और सेठ जी के अलावा वहाँ पर। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है। तो अगले दिन कोर्ट में पेशी थी। तो पुजारी जी ने कहा भोला भगत से कि कोर्ट का काम है, अगर तुम समय पर नहीं पहुँचे तो केस उल्टा पड़ सकता है, तो तुम एक दिन पहले ही शाम को ही निकल जाओ कोर्ट के लिए, अदालत के लिए। तो भोला भगत शाम को ही तैयार होकर शहर निकल गया कोर्ट के लिए और रात भर वहीं सोया। इधर पुजारी जी सुबह जल्दी उठे और रघुनाथ जी को, श्री राम जी को स्नान आदि कराया और तैयार किया, और तैयार करके श्री रघुनाथ जी से बोले, हे रघुनाथ जी, आपको आज गवाही के लिए जाना है, तो अच्छी तरह आप खा पी लीजिए, तैयार हो लीजिए, आपको वहाँ जाना होगा। श्री रघुनाथ जी, पंडित जो थे, पुजारी जी थे, रोए भी जा रहे थे और प्रार्थना भी करते जा रहे थे, आपके अलावा भोला भगत का कोई नहीं है। और उधर जो भोला भगत है वो अदालत में, कोर्ट में पहुंचा तो जज ने कहा कि जो तुम गवाह बुलाने वाले थे, कहाँ हैं वो रघुनाथ जी, क्या वो आए हैं? तो भोला भगत ने कहा, हाँ हाँ, वो तो सब जगह रहते हैं।
तो जज ने इशारा किया, जो वहाँ पे चौकीदार था आवाज़ लगाने वाला, वह बोला, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो थोड़ी ही देर में देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर मुड़ी हुई है, हाथ में लाठी है, माथे पे रोली चंदन का टीका लगा हुआ है, पर मुख पे एक अद्भुत तेज है, चमक है, और उसने अपने कांधों पर एक फटी सी चादर ओढ़ रखी थी, और वह लड़खड़ाता हुआ कोर्ट में अंदर पहुंचा, और कटघरे में पहुंचकर उसने कहा, जब जज ने पूछा कि क्या सेठ जी के अलावा और भोला के अलावा आप वहाँ पर थे, क्या आपने देखा कि भोला ने सारा धन सेठ जी का उन्हें चुकाया? तो जो रघुनाथ जी थे उन्होंने सारी बात बताई कि हाँ, मेरे सामने ही ऐसा हुआ था, और सेठ जी ने एक रसीद कागज़ पर लिखकर भी इन्हें दिया था कि इन्होंने धन चुका दिया है। तो जज ने कहा कि अगर आप वहाँ थे तो आपको पता होगा वो जो कागज़ पे लिखा था वो पर्ची और रसीद कहाँ है। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, आप सेठ जी को यहीं रोकिए और दो व्यक्तियों को, चौकीदार जो भी वहाँ थे, उन्हें उनके घर भेजिए, और जो उनकी बही है उनके इस नंबर में जो पन्ना है उसके नीचे वो पर्ची दबी हुई है, वो रसीद दबी हुई है। तो जज ने दो व्यक्तियों को, दो चौकीदारों को उनके घर भेजा, जिन्होंने तलाशी ली सेठ जी की अलमारी की, और जो उसने बही बताई थी, जिस नंबर का पन्ना बताया था, उस पन्ने के अंदर वो रसीद पाई गई, जो ले जाकर उन दोनों चौकीदारों ने, व्यक्तियों ने जज जी को थमा दी, जज के हाथों में। तो जज ने जैसे ही वो रसीद देखी, चुकती की, जो धन जमा किया है उसकी रसीद, तो वह सारी घटना समझ गए, और उन्होंने जो भोला भगत था उन्हें छोड़ दिया, और जो सेठ जी थे उन्हें सजा हुई, क्योंकि उन्होंने बेईमानी की थी। तो मगर जज जो थे उन्होंने, जो रघुनाथ जी थे, उनकी जो छवि थी उन्हें देखा, और उन्हें देखकर उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। तो उन्होंने, जो भोला भगत था, उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया, और भोला को बुलाकर कहा, भोला, ये जो रघुनाथ जी हैं ये कहाँ रहते हैं? तो भोला ने कहा, ये तो सब जगह रहते हैं। तो जज ने कहा, मतलब? तो भोला ने कहा कि ये तो मंदिर में रहते हैं ना। तो जज ने कहा, ये व्यक्ति मंदिर में रहता है रघुनाथ जी? तो भोला ने कहा, नहीं नहीं, जिनका मंदिर है, जिनकी पूजा होती है, वही रघुनाथ जी थे। अब तो जज के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, और उसी समय जज ने वह जो अपना पद था, जो अपनी पोस्ट थी, वह छोड़कर वैराग्य वैराग्य लिया, और रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए। और उन्होंने मन में सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना पापी हूँ कि मैं कोर्ट में कुर्सी पे बैठा रहा, और रघुनाथ जी मुझे खड़े खड़े कटघरे में समझाते रहे, और बस यही पछतावा था उनके मन में। और अब तो रघुनाथ जी के लिए, ठाकुर जी के लिए मन में उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि अब उन्होंने अपना पद छोड़कर वह वृंदावन चले गए, जहाँ वह पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। सब उन्हें पागल बाबा कह के बुलाते थे। तो ऐसे हैं हमारे श्री रघुनाथ जी ठाकुर जी, फ्रेंड्स, जिन पर इनकी कृपा होती है, जो इन्हें श्रद्धा से, भक्ति से अपना मानते हैं, वह उन भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, और उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये श्री रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की लीला कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई लीला के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।